बूम बूम बूम। हम अपनी चारों तरफ अगर देखें तो यार क्या मस्त माहौल बना हुआ है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। मतलब लोकतंत्र ऐसे उबल उबल के ना दूध की तरह बाहर गिर रहा है। स्पिल ओवर हो रहा है हमारे अंदर भी, इंडिया में भी स्पिल ओवर हो रहा है। बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बनाने की तैयारी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उससे दावा यह कि यहां राष्ट्रपति शासन की तैयारी है। मतलब हम भारत के लोग बड़े भरे पड़े हैं। मतलब भारत में लगभग 30 राज्य हैं और 30 राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं। लोग सड़कों पे उतर के एकदम सरकार के साथ 1 to 1 कॉम्बैट करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तो बड़े दुखी हैं। वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि दुखी होना भी चाहिए। हमारे देश में अगर कुछ गलत होता है तो जनता दुखी नहीं होगी तो कौन होगा? नेता। नेता दुखी करते हैं। विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। ऊपर से भगवान ने जितना इनसेंसिटिव, जितना घटिया, वाहियात, बकचोनर होगा, उतना ही राजनीति का लाभ उठा सकेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और जनता जितनी अच्छी, भोली, लॉ अबाइडिंग, उतनी उसके ऊपर कहर गिरनी लाजमी है। पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? पी लिया। अरे न्याय देगा कौन? आप सबको भी होता है ना ये महसूस कि यार अच्छा होना ही जुर्म है आज की दुनिया में। आप बुरा बनो, देखो अरे क्या बात है यार, इसका घर बुलडोज करवाओ। क्यों? बुलडोजर, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। क्यों? हमारी पार्टी का नहीं है। इस बंदे का हिस्ट्री शीटिंग का रिकॉर्ड निकालो। क्या नाम है इसका? यूपी में क्या नाम है इसका? बजरंग यादव। बजरंग यादव, थोड़ा सा खंगालो इसको, थोड़ा सा खंगालो, देखो कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, पकड़ो इसको। और हेडलाइंस में, दैनिक जागरण में मुख्य तौर पे हेडलाइन दिलवाओ कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। योगी सरकार की सख्त हिदायत कि प्रदेश में कोई भी अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर कोई भी गुंडागर्दी करेगा, डाउनगिरी करेगा, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। तो सामने से एक बंदे ने खड़ा होकर पूछा, सर गुंडे का नाम है रामाशंकर राजपूत। नहीं। योगी जी बोले ठीक है, ठीक है, सेक्रेटरी साहब देखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। कोने में लीजिए, कोपचे कोपचे में लीजिए इनको, देखिए कोई इनका पुलिस फाइल, देखिए फाइल वाइल हो तो कोपचे में लाके इनको बताइए कि हम कितने न्याय संगत लोग हैं। एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई, और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। इस बुलडोजर जस्टिस के नाम पे भारत में पिछले 2 सालों में फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 1.5 लाख घरों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। मिट्टी पलीत, मिट्टी में मिलाना, ये इंडियन मीडिया का बड़ा फेवरेट शब्द है, वो किया गया है। और इसका फल बहुत ही आनंददायी है। आनंददायी टीवी स्टूडियो में बैठ के हम
घरों में बैठ के जो तमाशा देख रहे हैं, ये है कि लगभग 7,38,000 लोग बेघर हो गए हैं। अब वो किसकी धुन पे नाचेंगे? बुलडोज़र जस्टिस वाले गाने तो अब उनके लिए दुख दर्द की बात हो गई ना। तो हम मस्त है यार, मतलब ये बुलडोज़र जस्टिस करना हमें वो भाता है, लेकिन जिस दिन आपके घर पे वो बुलडोज़र चलेगा उस दिन पता चलेगा कि बुलडोज़र जस्टिस क्या होता है। उनके भी मकान को जमींदोज कर दिया गया है और लगातार जो शहजाद हाजी है उनके मकान पर सुबह से ही आज बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है। हाल ही में योगी से इंस्पायर्ड होके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी कुछ कमाल कर रहे हैं। मतलब वो पहले ही स्टार्ट कर चुके थे बुलडोज़र जस्टिस देना, मतलब कि पॉलिटिकल ओपोनेंट का आरोपी हो किसी क्राइम में या फिर कोई जघन्य और या फिर पॉलिटिकल मैटर है, वहाँ पे बुलडोज़र चला दिया जाता था। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ, कांग्रेस के एक नेता के घर पे बुलडोज़र चला दिया गया और उस नेता का घर बहुत बड़ा था। तो जब बड़ा घर गिरता है तो दर्द भी दूर तक होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रिएक्शन आया। लेकिन समस्या ये है कि ये बुलडोज़र जस्टिस की सीमा क्या है? केवल ओपोनेंट पे होगा या फिर कोई अपना वोट बैंक है उसको बचा के बाकी जो लोग जो आपको वोट नहीं देते, जिसको लगता है कि यार ये तो देंगे ही नहीं, वैसे वालों पे बुलडोज़र जस्टिस? हो सकता है कि इलीगल घर हो सकता है कि मतलब यार घूस लेके नक्शा पास कराया गया हो, लेकिन ये सबके लिए क्यों नहीं होता? लॉ इज़ सेम फॉर ऑल, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेट्स टॉक फर्दर। कि मेरा सीमांकन किया गया कि ये यहाँ पर है स्थित, उसके बावजूद मेरा घर फिर तोड़ दिया गया। वहीं आ जाए अगर बंगाल में, तो ममता दीदी इज लाइक गॉडेस। Do you think how these recent women cases are being, crime cases are being dealt with, is it dealt in a right way? And you just spoke about goons and how you don't support them. Well, ma'am, the conduct of certain people like Mr. Madan Mitra and Aurabul Islam, they have left a bad taste in the mouth for most of us. It has disturbed us, and people in power should be acting in a more responsible way, ma'am. I must tell you, you are a CPM cadre. You are a CPM cadre. हम अपने आप को এই যে क्या बोलेगा, हम तो दुग्गा है, हमारा तो सब महिला सब सुरक्षित है, हम भद्रलोक को ऐसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाता है। हम लोग भद्रलोक है, हम ব্যক্ত করতে পারে, আলোচনা করতে পারে, কিন্তু এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয় যে বিজেপি রাজনীতি এখানে চলে। মানুষের জানবার অধিকার আছে। और आज से 30 साल पहले भी वही था। हम लोग मारा काटी करेगा, ऐसे घर में घुस जाएगा, सब करेगा, लेकिन हम महिला सुरक्षा पे हम ऐसे ज्ञान देगा, हम लेटर लिखेगा प्रधानमंत्री को। अपने घर में भले ही लोग सड़कों पे हैं, लड़ रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, लेकिन नहीं। दिस इज द हिपोक्रेसी, यू नो। पीपल इन भद्रलोक ऑफ बंगाल are literally facing what they deserve, to be honest. I mean, ये अपने आप को ना बड़े वो घमंडी टाइप के लोग हैं कि हम तो भद्रो लोग हैं, हमारा क्या है, वी आर कॉन्करिंग द आर्ट एंड कल्चर फील्ड। देखा नहीं क्या श्रेया घोषाल को, बाबुल सुप्रियो, किशोर दा, he was from MP, but बंगाली तो था। That's how it works. And the people in opposition are so lame. I'm saying lame in the sense they choose and pick their battles. I mean, sorry.
अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी, तो ऐसे थोड़ा तुम इंग्लैंड का है, तुम्हारा जो सिटीजनशिप है उसके अगेंस्ट मैं चैलेंज करेगा, तुम इंडियन नहीं है। एंड सैडली कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द प्ले, आई मीन कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट हैज एक्सेप्टेड हिज सुब्रमण्यम स्वामी's play to look into the matter. We are living in strange world. Thousands and thousands, lakhs and lakhs of cases are pending, but our courts are having so much time. Oh my God! To take up case like राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, या सोनिया गांधी